हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्राइड्स फार्मा के बारे में। स्ट्राइड्स फार्मा आपको पता ही है, फार्मा एज एन इंडस्ट्री आई थिंक डिफेंसिव थोड़े से इंडस्ट्री है। और इस टाइम पर जो मार्केट चल रहा है थोड़ा वॉलेटाइल हो गया है, और ट्यूसडे को बजट आना है तो उससे पहले आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी और झेलनी पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, मंडे को हो सकता है मार्केट और गिरे, और इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक्स में भी रहना चाहिए सो दैट आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कुशनिंग मिल जाए। तो इसी के तर्ज पर स्ट्राइड्स फार्मा पे बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको नेटको फार्मा बताया था। नेटको फार्मा में बढ़िया रिटर्न आया है और देखने को मिला है। LIC हाउसिंग फाइनेंस मैंने बताया, LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी अभी वापस से रिट्रेस हुआ है, बट अपने सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है। HDFC लाइफ भी इसी तरह से अपने सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है। तो इस सारे ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट IT में मैंने जैसे आपको बताया था, एम्फेसिस में मैंने पोजीशन बना ली है। फ्राइडे के सत्र में मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया था कि एम्फेसिस से मैंने अपनी थोड़ी सी पोजीशन बनाई है, और अपना जो इंडिया बुल रियल एस्टेट है उसने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसी तरह से इन्फोसिस में मैंने बहुत ही क्लियर सटीक तरह से बताया था कि आपको फ्राइडे को अगर आपने कुछ थोड़े समय के लिए पोजीशन बनाई थी तो फ्राइडे को ओपन होगा तो उसके तुरंत बाद आपको पीक देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पर ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने रहेंगे, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो थे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो थे उनको पोजीशन में प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी दी थी मैंने इसी चैनल पर। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपने ज़रूर ये सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक, मेरे चैनल पर नए हैं तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज बात कर लेते हैं स्ट्राइड्स फार्मा के बारे में। स्ट्राइड्स फार्मा में क्या हो रहा है? स्ट्राइड्स फार्मा में एक ये मैंने आपको ब्लू कलर की जो लाइन लगाई है, ये आप देखेंगे तो एक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए चल रहा है बहुत ही अच्छे से। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो ये बड़ी सी एक हैमर बना है, ये बना था 4 जून को। 4 जून को जो हैमर बना था, इस हैमर ने भी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी थी, जो कि ये आपको, मैं अगर नहीं देखा है तो ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ कैंडल की, ये कैंडल की अगर आप देखते हैं, दो चीज़ें इसमें अच्छी हुई थी। एक तो इसने जो कैंडल का जो लो बनाया था वो 200 EMA पर बनाया था। 200 EMA इसका ये सपोर्ट था। 200 EMA से ही ये रिट्रेस हुआ और तुरंत जाकर इस वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो ये बहुत ही अच्छे से सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए अपना चल रहा है। तो ये पहली अच्छी चीज़ है इसमें। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि अभी जो है बिल्कुल सपोर्ट पे बैठा है और अपने सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। तो इसका जो 20 डेमा है वो भी 935 है, जबकि 952 पर अभी चल रहा है। तो वापस से इसने अपवर्ड ट्रेजेक्टरी रिज्यूम की है। सपोर्ट वापस से इसने लिया है अपने इसी ब्लू लाइन के ऊपर, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं 50 डेमा पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद अभी ऊपर से वापस चलना शुरू हो गया है। तो अभी 935 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपने हाल फिलहाल के लिए या कुछ दिनों के लिए पोजीशन बनानी है तो। बट इसमें एक लेवल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और वो पिछले मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। अगर वो ब्रेकआउट हुआ तो ये आपको हो सकता है 60-70% का रिटर्न भी दे दे, तो वो भी अचंभा नहीं होगा मुझे। तो ये वो एक लेवल है। अभी थोड़े से बड़े चार्ट पर देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही पुराना ब्रेकआउट है, और वो पुराना ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो वो एक लेवल के लिए आप बिल्कुल बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। ये जो अभी टारगेट देखने को मिलेगा, वो टारगेट देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 990 से लेके 1000 रुपीज़ तक। तो 1000 रुपीज़ तक का इसमें टारगेट बना के रख सकते हैं। अगर अभी पोजीशन बनाना चाहते हैं अभी भी बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 935 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या फिर 910 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दो स्टॉप लॉसेस इंपॉर्टेंट हैं। 910 क्या है, इसका 50 डेमा है, और ये ब्लू कलर की जो ट्रेंड लाइन है इसका भी सपोर्ट 910 के आसपास ही है, और 935 इसका 20 डेमा है। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स हो गए, और आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो 990 से 1000 रुपीज़ तक मिलेगा। हालांकि 1000 रुपीज़ पे बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वो रेजिस्टेंस क्यों है वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये हो जाता है 990 से 1000 का टारगेट, और 935 और 909 का स्टॉप लॉस। ये दो स्टॉप लॉसेस हो गए और दो टारगेट हो गए। तो ये अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पर, डेली के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। और डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं तो RSI 57 का दिख रहा है। थोड़ा सा अभी ये ऊपर चलना शुरू होगा, उसके बाद ये मोमेंटम और तेज़ हो जाएगा डेली के चार्ट पर। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर देखते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर थोड़ा स्क्वीज़ करता हूँ, फिर आपको देखेंगे लेवल्स, जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये जो लेवल है ये आपको दिखेगा एक 1000 रुपीज़ का लेवल, 999 टू बी प्रिसाइज, एग्जैक्टली 999 है।
अगर आप देख पा रहे हैं ये इसने हाई लगाया था 999 का। कब लगाया था? 4 जनवरी 2021। तो मतलब 3.5 ईयर्स बैक इसने 999 का लेवल छुआ था। उसके बाद ये जिस तरह से तेज़ गिरावट आई है इसमें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई है, और इसको कहाँ तक लेके गया ये स्ट्राइड्स को 250 तक। तो 1000 वाला जो स्टॉक था वो 250 तक पहुंच चुका, और पहुंचने के बाद इसमें फिर रिकवरी आई है, क्योंकि यहाँ पर ही एक सपोर्ट था। ये सपोर्ट क्या था आप देखेंगे तो यहाँ पर ही देखेंगे कितनी बार सपोर्ट लिया ये देखिए। तो इसीलिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर जो इसने ऊपर चलना शुरू हुआ है, अब जाके इसने अच्छे लेवल पर पहुँच चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये जो 1000 रुपीज़ 999 टू बी प्रिसाइज, जो कि जनवरी 2021 में इसने छुआ था लेवल, वो अगर ये निकाल देता है तो फिर इसमें बहुत ही बड़ी रैली होएगी, क्योंकि फिर ये मुकम्मल हो जाएगा एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं विशालकाय राउंडिंग बॉटम। देखिए कितनी बड़ी 3.5 साल लगाने के बाद फिर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट होगा, और वो अगर कंप्लीट हुआ तो फिर कहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा? फिर आपको देखने को मिलेगा 1750 तक का टारगेट। 1750, 1000 अगर क्रॉस होता है 1750 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। बट क्या ये अभी के अभी देखने को मिल जाएगा? इससे पहले कोई और हर्डल नहीं है? नहीं, और भी हर्डल्स हैं, छोटे छोटे हर्डल्स हैं, और वो छोटे छोटे हर्डल्स को ही क्रॉस करता जाएगा। जैसे मैंने आपको ल्यूपिन में भी बताया था, मैंने आपको नेटको फार्मा में भी बताया था, इसी तरह से आपको स्ट्राइड्स फार्मा में भी वो छोटे लेवल देखने को मिलेंगे। वो थोड़ी सी देर में और बात करेंगे कि 1750 तो एक लॉन्गर टर्म होराइज़न है, 990 और 1000 रुपीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म होराइज़न है, बट एक मीडियम टर्म पे भी एक लेवल आते हैं, वो हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अभी आप वीकली के चार्ट पर अगर आरएसआई देखते हैं तो 69 का आरएसआई, तो मोमेंटम बढ़िया है और सेक्टर बढ़िया है। फार्मा एज एन इंडस्ट्री बढ़िया कर रही है। ल्यूपिन आपने देखा ही है, औरबिंदो फार्मा आपने देखा है, सन फार्मा, सिप्ला, नेटको फार्मा, सारे ही फार्मा स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। इसमें डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, स्ट्राइड्स फार्मा में मेरी पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊं, तो आप जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ही लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं उसके बाद मैं पोजीशन बनाता हूं, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने HDFC लाइफ की वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने पोजीशन बनाई, उसमें मैंने एम्फेसिस में वीडियो बनाने के बाद पोजीशन बनाई, कि ब्रेकआउट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो ब्रेकआउट मेरे लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वो सब चीज़ें ध्यान रखिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। एक बार मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं क्विकली, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको क्लियरली दिखेगा कि ये 999 वाला अगर लेवल टूट जाता है तो फिर इसमें जो लेवल देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे कुछ 1190 के आसपास। मैं एक प्रिसाइजली बता देता हूँ, 1192। ये 1192 कब छुआ था? 2017 में ये लेवल छुआ था। तो अगर मान लीजिए ये 1000 रुपीज़ का लेवल छूता है तो फिर आपको 1192 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर आप 1000 रुपीज़ का लेवल तोड़ते हैं तो आप स्टॉप लॉसेस जो है 935 जो मैंने बताया है, 909 जो बताया, उसको आप ऊपर बढ़ाकर 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, और फिर आपको 1192 का पहला पड़ाव देखने को मिलेगा। 1192 टूट जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा कहाँ तक? 1320, 1325 तक। तो 1192 के बाद 1320, 1192 पहला पड़ाव होगा, दूसरा पड़ाव होगा 1000 के बाद, 1192 के बाद 1320 और 1320 के बाद 1750। ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको अपने जहन में रखने हैं, अपने चार्ट पर मार्क करके रख सकते हैं, और उसमें बिल्कुल फिर आप अपने रडार पर रख सकते हैं स्ट्राइड्स फार्मा को। तो ये जो है मंथली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में ये लेवल्स आ जाएंगे, अगर मार्केट गिरेगा तो ये भी गिर सकता है, बट अगर वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है जो मैंने आपको बताए हैं, बिल्कुल इसमें बने रहिएगा। और अगर पोजीशन पुरानी है तो बिल्कुल उन लेवल्स के साथ बने रहिएगा। नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और फिर उसमें आपको बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, बट टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ पैसा बन जाएगा, टाइम ज़रूर लगेगा। अभी अगर RSI देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर भी 77 का RSI है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। तो ये हो जाता है स्ट्राइड्स फार्मा पर मेरा व्यू। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर आपकी भी पोजीशन बनी हुई है स्ट्राइड्स फार्मा में तो ज़रूर मुझे बताइएगा कहाँ पर आपने पोजीशन बनाई है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शर्माइए मत, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।